ही नहीं रही है। विजय देखिए कौशिक जी बार बार आपके राष्ट्रवाद पे भी सवाल उठाते रहे हैं, हालांकि ये अलग बात है कि बिल्कुल आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। देखिए विजय जी राष्ट्रवाद राष्ट्र विजय जी हंस क्यों रहे हैं आप, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जी विजय जी। आदरणीय नीति जी ने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कही, उसे सुनकर मैं हंस रहा था, जी क्योंकि धर्म तो आदिकाल से था। धर्म की खोज भारत की पुण्य भूमि पर हुई, मुझे इसके लिए गर्व है। उसके बाद में अर्थ, जब इंसान थोड़ा जागरूक हुआ तो उसने जीवन के अर्थों को खोजना प्रारंभ किया। फिर उसके बाद काम, हमारे इस देश ने तरक्की की बहुत सीमाएं भी देखी हैं, किस तरह से यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और सब कुछ खड़ा हुआ। तो मुझे लगता है मोक्ष की बारी है और इस देश को मोक्ष दिलाकर ही मानेंगे मोदी जी। मोक्ष मोक्ष का एक बड़ा सीधा विजय जी एक मिनट, मोक्ष पे आप बताएं। पहले एक टिप्पणी कि पीएम मोदी वहां पहुंच रहे हैं, इस पे आपके विचार क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कहीं ना कहीं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, विदेशी कर्ज के मुद्दे पर, रुपये की जो गिरती हुई साख है उसे बचाने के मुद्दे पर, भुखमरी के मुद्दे पर, हर मोर्चे पर फेल हो गए हैं। इसलिए उन्हें भगवान में ही सहारा नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बात का स्वागत करती है कि वो अपने फेलियरपन को मानते हुए भगवान की शरण में जा रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भगवान इस देश को बचाओ, क्योंकि मोदी जी के हाथ से तो निकल चुका है सब कुछ अडानी अंबानी के हाथ में जाता जा रहा है। या जो देश का सिस्टम है वो अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ चुकी है कि चंद अमीर रह जाएंगे, बाकी गरीब मारा जाएगा। विजय जी, राजस्थान सरकार ने आप जिनका नाम ले रहे हैं उनके साथ में करार किया है इन्वेस्टमेंट का, और बड़ा करार है वो। नहीं, इधर आप गाली देते हैं और उधर गाली देते हैं, उधर साइन कर देते हैं आप। नहीं, ऐसा है, मैं सबूत से नहीं सुनो, बिजनेस करना एक अलग चीज है, लेकिन बिजनेस की राजनीति अलग है। राजनीति अलग है, राजनीति में गाली देंगे, हम बिजनेस करते रहेंगे। पर नहीं, बिजनेस की आड़ में अपने दोस्तों को अनैतिक फायदे पहुंचाना वो अलग चीज है। ये जो सरकार है अपनी दोस्ती की आड़ में इस देश को नुकसान पहुंचाकर उन्हें फायदा पहुंचा रही है, और ये इसका मैं सबूत दे सकता हूँ। विजय जी, ये मेरा कॉर्पोरेट अलग है, तेरा कॉर्पोरेट अलग है, ये कैसे डिसाइड होगा? हाँ, वो ऐसे डिसाइड होगा कि एक कांग्रेस की सरकारें वो थी जिन्होंने इस देश में कारखाने खोले, जिन्होंने इस देश के प्राइवेट बैंकों का सरकारीकरण किया, जिन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई कि हमारे देश में गेहूं का स्टॉक रहे। आज एक ऐसी सरकार है जो सरकारी संसाधनों को, कंपनियों को, सबको बेच रही है, सारे सिस्टम को निजी हाथों में देती जा रही है। ये कहकर कि कामों को करना सरकार का काम नहीं है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इस तरह से बुजुर्गों को मिलने वाली छूट रेलवे में खत्म की गई। इस तरह से आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। पीएम पर जाए कि नहीं, अयोध्या पीएम जाए कि नहीं, हाँ या ना? कांग्रेस पार्टी अप्रूव करती है कि नहीं इस बात को कि भाई जाओ अब तुम, कोई दिक्कत तो नहीं आपको वहां पहुंचने सुन के? नहीं, हमें तो ना पहले का भी दिक्कत थी। हम तो वही अटल बिहारी जी वाली बात करते हैं। जब गुजरात में मोदी सरकार ने दंगे फसाद कराए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इनको राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। भगवान राम ने राजधर्म को निभाने के लिए कितने त्याग किए, पूरा देश और दुनिया जानती है। अरे इधर राजधर्म के चक्कर में उधर अबू धाबी मंदिर बन रहा है, राजधर्म ऐसा निभ रहा है इधर। अबू धाबी मंदिर ऐसा है सर, वो तो कंट्री मुस्लिम कंट्री है। सुनो ना, मंदिर बनाना अगर राजधर्म का वो होता ना मुद्दा, उसका केंद्र बिंदु या उसका पार्ट होता, तो भगवान श्री राम अपने जीते जी दुनिया भर के मंदिर बनवा देते अपने। तो ये जो मंदिर के नाम पर जो धंधा है राजनीति का, जो ये चमका है, आपने पिछली बार भी देखा होगा जब 5 लाख दिए जलाए गए थे, बाद में कितने ही परिवार उन दियों के तेल को इकट्ठा करते हुए घूम रहे थे, अपनी गरीबी, भुखमरी, अपने उसको छुपाने के लिए, अपने 2 वक्त की रोटी के लिए। तो जब देश में करोड़ों लोगों का रोटी रोजगार छिन रहा है, 2 करोड़ रोजगार मतलब चलिए, हाँ मैं जरा डॉक्टर आलोक के पास आता हूँ। मेरे कहने का भाव केवल ये है कि राजधर्म तो ये कहता है रोटी दीजिए, रोजगार दीजिए। भगवान श्री राम के आने पर घी के दिए इसलिए जलाए गए थे कि लाइट नहीं थी, बल्ब नहीं थे। तो आज लोगों की क्षमता बिजली के बिल भरने की खत्म होती जा रही है। तो उन परिस्थितियों में गरीबों के घरों में अपने आप अंधेरा हो रहा है क्योंकि उनकी बिजली कट रही है, बिल नहीं भरा। एक बात तो मानना पड़ेगा,
मानना पड़ेगा। एक अच्छी बात में भी एक दूसरा साइड क्या होता है वो निकालने में आपका मतलब सानी नहीं है। कोई भी बात का एक दूसरा एंगल निकालने में बड़ा जबरदस्त है। आपके तर्क जो हम काट नहीं रहे, लेकिन दूसरा एंगल तो आप निकालने में माहिर है। डॉक्टर आलोक विजय जी क्या कह रहे थे? डॉक्टर आलोक ने कहा आप तो राम सेतु को नहीं मानते थे, हलफनामा दे के मना कर दिया। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सरकार के सिस्टम में कई बार गड़बड़ियाँ होती हैं, उसका फायदा कुछ अफसर ले लेते हैं, और ये काम अफसरों का होता है कि कौन सा कोर्ट केस चल रहा है, उसमें क्या जवाब दाखिल करना है। बहरहाल उस हलफनामे को भी वापस ले लिया गया था, पहली बात तो ये। लेकिन अब मैं मुद्दों की बात करता हूँ। ये जो कहते हैं कि जी कांग्रेस सरकार ने करार किए थे, तो 49% एफडीआई का विरोध करती थी भाजपा जब विपक्ष में थी। सत्ता में आते ही बहुत से क्षेत्रों में 100% एफडीआई को, विदेशी पूंजी निवेश को इन्होंने मंजूरी दे दी। तो भैया इसमें कौन सा एग्रीमेंट था? कांग्रेस, अगर हम पिछले समय को देखें, 70 सालों में इस देश के ऊपर 40 लाख करोड़ का कर्जा हुआ था, विदेशी कर्जा, जो कि भाजपा के टाइम में एकाएक बढ़कर 140 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, विदेशी कर्जा पहुंच गया है। ये तो कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, देश रसातल में जा रहा है, इन्हें कोई चिंता नहीं है। बहरहाल धार्मिक बात भी होनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या जा रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके हैं कि नहीं? हाँ जी, आपके हैं कि नहीं? नहीं, जब पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो तो उस बात नहीं, मैं को तो पूछना चाह रहा था। कई लोग कुछ नहीं, बोलते हैं कि वे प्रधानमंत्री देश के ही हैं, और वो माननीय है, देश के आप मानते हैं ना कि आपके भी हैं? माननीय है, बिल्कुल, हम उनका सम्मान करते हैं। मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि भगवान शिव के बारे में उन्हें ज्ञान हो, हमारे माननीय मोदी जी को हो सकता है पूरा ज्ञान हो, लेकिन उन्हें धर्म का पूरा ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। माननीय मोदी जी को अरे मेरी बात जितने जिन लोगों को आप भक्तगण बोलते हैं ना, वो भक्तगण उन्हीं की बात पर एकदम बल्ले बल्ले करते हैं कि धर्म ध्वजा उठा के रखे वो हुए हैं। भक्तों को भी ज्ञान, वो कहते हैं कि जिन लोगों भाई को आप भक्त काने, बोलते हो, सुनो ना, काने के चेले अंधे, तो अंधों को लगता है कि भाई जो एक आंख का है वही सब मतलब कुछ भक्त है। अंधे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भक्त अंधे हैं? बिल्कुल, भक्त अंधा होता है कई बार, क्योंकि टिप्पणी आ जाएगी भक्ति आपके करनी ऊपर। हो, हाँ, सुनो ना, सारी देखो, जो भगवान की कुछ तो भक्ति देख रहे करते होंगे हैं ना वो लोग, पर कुछ तो क्वालिटीज देख रहे होंगे ना वो लोग। भूपेंद्र भाई, ना क्वालिटी देखो, आंखें तो क्या है, भ्रम पैदा करती हैं, इसलिए जो भक्ति करते हैं वो आंखें बंद करके भगवान की भक्ति करते हैं, तभी सत्य दिखाई देता है। सत्य तो बंद आंखों से भी दिखाई देता है। तो यही कारण है। और ये जो खुली आंखों से देख रहे हैं मोदी जी में भगवान, तो भगवान तो जो एक रेहड़ी वाले में भी है, आपको अच्छी तरह मालूम है, तो भगवान तो सब में है, मेरे में भी है, आपको जो पता है ना उसमें भी है। विजय जी, बहरहाल आपको पता है ना, जब आप भक्त बोलते तो उधर से आपको क्या कहा जाता, आपको पता है ना? देखिए, वो कुछ भी कहें लेकिन सत्य तो नहीं बदल सकता ना, जब ये अपनी आंखें बंद करेंगे सत्य दिखाई दे जाएगा। बहरहाल भूपेंद्र मैं कहना भाई, मुझे चाहता हूँ, बोलना है। अगर मोदी जी को धर्म का ज्ञान होता तो उन्हें सबसे पहला काम इस देश में प्रदूषण घटाने का करना चाहिए था, चाहे वो वायु प्रदूषण है, चाहे वो गंगा जी को शुद्ध करने का जो इन्होंने अभियान चलाया था, हजारों करोड़ रुपए कहाँ पी गए, कौन खा गया पता ही नहीं है। जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी वो कहाँ चली गई, अब तक एक स्मार्ट सिटी भी क्यों नहीं बनी। इस देश पर विदेशी कर्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, उसको खत्म करना चाहिए था। 40 लाख करोड़ के विदेशी कर्ज को बढ़ाकर 140 लाख करोड़ कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा धर्म कभी ये नहीं, धर्म का तो पहला भाव यही है संतोष। इन्होंने संतोष तो किया ही नहीं, असंतोष के साथ खुद भी जीवन जी रहे हैं और जनता को भी उसमें इन्होंने धकेल दिया। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि भगवान मोदी जी की सुन लें, इस देश का कुछ उद्धार हो, रोजगार हो, काम धंधे हो, जब तक उनकी जिम्मेवारी है वो इसे ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि उन्होंने तो स्पष्ट कह रखा है वो तो हिमालय पर चले जाएंगे कभी भी अपना झोला उठाकर। तो मैं ये चाहता हूं कि वो झोला उठाने से पहले से देश के लिए कुछ ऐसा काम कर दें जो उन्हें लोग याद करें अच्छे उसके कामों के लिए। ये ना हो कल को लोगों ने, अब देखिए फर्क बता रहा हूँ ना, पर उनकी जैसे वजह से अडानी जी ने अपने उनकी वजह से गोदाम राहुल बनाने जी शुरू अमेठी से किए। उधर चले गए दक्षिण में, नहीं, उनकी सुन वजह तो से। लीजिए भूपेंद्र जी, उसका भी जवाब दे दूंगा, वो तो एक राजनीतिक मामला है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ फर्क क्या है। अडानी जी ने गोदाम बनाए तो सरकार उनके लिए नए कानून ले आई कि कोई भी कितना ही भंडारण कर सकेगा, तो ये गलत है।
अगर वो कानून लागू हो गए होते। विजय जी, आपको पता है ना, जितने भी कॉर्पोरेट्स का आप नाम लेते हैं वो कांग्रेस के जमाने से ही बड़े बन चुके थे पहले से ही, बिल्कुल और बन चुके थे, नो डाउट। बिजनेस के बल पर हमारे यहाँ पर इकोनॉमी चलती है, रोजगार मिलते हैं, इसलिए बिजनेसमैन की कद्र करनी चाहिए, कॉर्पोरेट्स की कद्र करनी चाहिए। भूपेंद्र भाई, लेकिन अगर आप किसी बिजनेसमैन को बड़ा बनाने के लिए सरकारी सिस्टम को चौपट करोगे, सरकारी कंपनियों को चौपट करोगे, तो ये तो गलत है ना। कंपटीशन होने दीजिए सरकारी सिस्टम में प्राइवेट के साथ, किसने मना किया? ये थोड़ी ना है कि भाई जब इंदिरा गांधी जी ने सबकी दुश्मनी मोल लेकर, राजे महाराजाओं की दुश्मनी मोल लेकर बैंकों का सरकारीकरण किया था, और उसके आज बाद कुछ बैंकों का निजीकरण भी हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक और बाकी और बैंक जो बने हैं, आपको पता है कौन कौन सी चीजों का, आज अगर किस तरह से कुछ बैंक निजी बने? सुन तो लीजिए, आज विशुद्ध रूप से सारे सरकारी बैंकों का निजीकरण करना चाह रही है सरकार, तो गलत है ना। तो गलत है। और ये कहते हैं कि जी कांग्रेस सरकार की ये कमियां थी, वो कमियां थी। मैं ये कहता हूं कि अगर कमियां थी तो आप सुधारो ना। आपको किसने सत्ता दी है? इस देश को बर्बाद करने के लिए, बचाने सुधार रहे हैं ना, वो भला करने के लिए सुधार रहे। वो कह रहे हैं कि अयोध्या को हमने बदल दिया, बहुत सारी जगह पे साफ सफाई स्वच्छता को बदल के, ऐसे कई शहर है जिनको बदल दिया, वो बोल रहे हैं। किसी ने कहा है, सुनो ना, अगर भगवान जो है लड्डू खाने लगे ना जिस दिन, उस दिन उन्हें को चढ़ाने भी नहीं जाएगा। ये तो भगवान के नाम पर एक लड्डू चढ़ाते हैं, बाकी 20 लड्डू खुद खा जाते हैं। तो वही काम ये सरकार कर रही है, दिखावे के तौर पर दिखा रही है कि हाँ जी लड्डू का पूरा डिब्बा आपका है, लेकिन 20 लड्डुओं में से 19 लड्डू अडानी, अंबानी और मोदी जी और भाजपा खा रही है। देश और दुनिया की जी, अगर हम तारीफ ना होते तो मोदी जी को भी ये नारा ना लगाना पड़ता कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो कांग्रेस मजबूत है, कहीं ना कहीं खड़ी है, तभी तो आज भी भारतीय जनता पार्टी बेचैन है कांग्रेस से। मोदी जी ने एक बयान दिया था कि कांग्रेसी सपनों में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो मोदी जी देखिए कितने बड़े महान व्यक्ति हैं, कांग्रेसियों के सपने में चले जाते हैं और पता लगा लेते हैं कि भाई ये तो सपने में तेरी हत्या की जो है साजिश रच रहे हैं। तो बहरहाल ये राजनीतिक उनका स्टंट किस हद तक जाएगा पता नहीं, लेकिन हम सत्ता के लिए, हमारी पार्टी पागल नहीं है, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। भाई ठीक है, कई बार जो मदारी होता है वो जनता को अपने जाल में फंसा लेता है। तो भाई आज मोदी जी सबसे बड़े जादूगर साबित हो रहे हैं राजनीति में कि जनता उनके जाल में फंस रही है। तो कभी तो जादू भी टूटेगा ना। अच्छा भाई एक चीज बता दीजिए सिर्फ, मैं आपकी बात मान लूंगा कि हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री को काले वस्त्रों में पूरी तरह से पहनकर गंगा मैया में पूजा अर्चना करते हुए देखा है? काले वस्त्र कब पहने जाते हैं? बनारस में जब पिछली बार आरती और पूजा की थी माननीय मोदी जी ने, तो काले वस्त्रों में की थी, याद हो? वो शनि महाराज को जब आपको खुश करना होता है तो काले वस्त्र पहन लेते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बुरी ताकतों से अगर लड़ना हो तो काला वस्त्र धारण करना पड़ता है। कांग्रेस शनिवार को लोग काला वस्त्र धारण करते हैं, आपको आपने देखा होगा, आप साउथ इंडियन चले जाओ। इसके अलावा भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया कि तंत्र मंत्र कर रहे हैं कांग्रेस वाले। अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी जी ने जब काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया था, जबकि विरोध प्रदर्शन में काला कपड़ा पहना जाता है, काला झंडा उठाया जाता है, उसके लिए बीजेपी ने ये कहा था, मोदी जी ने ये कहा था कि भी मेरे को मारने के लिए टोटके कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं। तो ये जो है इस तरह का इन्होंने हाल इस देश में कर दिया है। तो जादूगरी कहूंगा मैं तो इसे कि भाई वो जादूगरी अपनी जो एक मजाल उन्होंने फैला रखा है। एक ही आप कुछ भी मान सकते हैं, आपका एक स्वतंत्र जादूगर है वो, मानते। देखिए देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी। तब गरीब आदमी कभी अमीर ना बने। तो मोदी जी का ही तो जादू था, मतलब गरीब ही रहे। एक चाय वाला चाय ही बेचता है जीवन भर, योग्य है सर्वोच्च पद पे ना पहुंचे, भाजपा के खजाने में चला गया। आज अपनी योग्यता के दम पर है, किसी परिवार की, कोई परिवार की को आगे लेके हमारे ऊपर आरोप लगा सकती है कि राहुल गांधी जी ने कहाँ घर बसा रखे हैं, तो क्या पता मोदी जी ने भी बाहर कहाँ बता दीजिए। अगर इतने अच्छे राहुल गांधी होते तो अमेठी से आपके राजकुमार को क्यों खदेड़ दिया, क्यों अमेठी में खदेड़ दिया उनको? भारतीय जनता उनको क्यों दक्षिण की तरफ जाना पड़ा, दक्षिण को यम की तरफ माना जाता है।
है भारत के प्रधानमंत्री के लिए। राहुल गांधी जी चुपचाप जाते हैं और उनका प्लान ओपन नहीं होता है और साल में 6 महीने 8 महीने तक बाहर रहते हैं। भारत सरकार इसलिए के पास है पूरी जानकारी होती है कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ये आप छोड़िए, इंटरनेशनल एजेंसियां तक विपक्षी दल के नेताओं पर नजर रखती हैं और यहाँ तो इन्होंने पेगासस जैसे करार कर रखे हैं। अरे भैया अपनी सिक्योरिटी गार्ड तक छोड़ के चले जाते हैं राहुल गांधी बीच में। अच्छी नहीं सुप्रीम लगती। कोर्ट ने धारा 377 पर क्या बोला, इस देश की संस्कृति का नाश करने के लिए जो 377 पर डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, मोदी सरकार कहाँ चुल्लू भर पानी में डूब कर मर रही है। जब देश में संस्कार नहीं बचेंगे तो संस्कृति कैसे बच जाएगी, धर्म कैसे बच जाएगा। आज हिंदुओं के बच्चे मंदिरों के बाहर खड़े होकर इस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए कांग्रेस दोषी। आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे साउथ में मिशनरीज को खुली छूट दे रखी है 50 साल तक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। आप लोग दोषी हैं उसके लिए भाई साहब, आप लोग दोषी हैं उसके लिए। फिर हम अगर मुंह खोलेंगे तो आपको जवाब और बुरा लगेगा। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने डेवलपमेंट नहीं होने दिया ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। पूरा छत्तीसगढ़ आपने पूरा ईसाई। लास्ट कमेंट विजय जी, आपका एक लास्ट कमेंट, फिर मैं आलोक जी से लेता हूँ। लास्ट कमेंट विजय जी, लास्ट कमेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश से सर्वोपरि कुछ नहीं है। दुनिया के किसी भी देश को देख लीजिए, धर्म को एक तरफ रखा जाता है, देश की राजनीति को एक तरफ रखा जाता है, कोई घालमेल नहीं है। हम ये कहते हैं आप अयोध्या में मंदिर बनवाइए, काशी में बनवाइए, विश्वनाथ में, बहुत सब काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, विदेशी कर्ज के मुद्दे पर जनता के बीच में जवाब जरूर देना चाहिए, बताना चाहिए कि आज रुपया क्यों गिर रहा है। भी अलग नहीं कर सकते। भारत में आपको समझना होगा, भारत एक धार्मिक देश है, दोनों तरफ के अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं इसमें, लेकिन धर्म को हम कभी अलग नहीं कर सकते। धर्म दिशा देती है। धर्म क्या कहता है कि चोरी मत करो, उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा, रखो, ये सारा ये कहता है। चाह रहा हूँ, सुनिए ना, कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अगर धर्म की आड़ लेते हैं वो तो गलत है ना। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ धर्म को एक तरफ रखने का, कि आप अपने बुरे कर्मों को छिपाने के लिए धर्म का सहारा मत लीजिए। भाजपा से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर इस देश में लूट मचा रहे हो तो स्वीकार करो, रोजगार नहीं दे पा रहे हो तो स्वीकार करो। लास्ट भगवान राम को जी 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 जी